हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप आपकी रियल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी देखेंगे ज़मीन का भाव हमेशा आपको बढ़ते हुए ही मिलेगा। आज ज़मीनों का भाव धीमे धीमे हर एक सिटी, स्टेट और ऑल ओवर इंडिया, और अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह रियल इस्टेट के प्राइस आसमान छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रहने के लिए जगह लिमिटेड है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो चीज़ें और भी ज़्यादा बूम कर सकती हैं तो वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट हमेशा से सबका फेवरेट रहा है, आपका, मेरा, या फिर मैं कहूँ तो हमारे दादा परदादा भी हमेशा ज़मीन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। आपने देखा होगा जितने भी पुराने लोग थे सभी लोगों के पास हमेशा ज़मीनें हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे यही चीज़ें थी जो एक्चुअल वैल्यू देती थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल वैल्यू यही सब देती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझिए, अगर आपके पास ज़मीन होती है, सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, ओके, तो आप उसमें फार्मिंग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं, अनाज चावल सारी चीज़ें आप उगा के उसको सब्जी मंडी में सेल कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी एक निश्चित आय बन जाती है। फार्मिंग में ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता है, बट इतना है कि आपको कभी भूखे नहीं मरने देगा। फार्मिंग ये चीज़ है कि आज अगर आप देखें तो देश में किसान है तो किसान कभी भूखा नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एसेट होती है उसकी लाइफ में कि वो उसकी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। सो नंबर 1 है रियल एस्टेट। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट आता है और आप हमेशा सोचते हैं कि आपको कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क फ्री होना चाहिए, तो रियल एस्टेट सबसे बेस्ट है जहाँ पे आप आराम से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है गोल्ड। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। आपने देखा होगा कि हमारे दादी, मम्मी और हमारे जो पूर्वज थे वो गोल्ड को ज़्यादा महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ही प्रीशियस है। अगर आप समझिए एक चीज़ को कि अगर आप गोल्ड को देखेंगे, पिछले कई सालों का ग्राफ अगर गोल्ड का आप देखेंगे तो गोल्ड भले धीमे धीमे बढ़ा है लेकिन हमेशा आगे ही बढ़ा है। उसने स्लो रिटर्न दिए हैं लेकिन रिटर्न दिए हैं। तो गोल्ड बहुत अमेजिंग है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर हम जाएं तो थर्ड पॉइंट पे अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और आप सीखते हो और सीखने के बाद अगर उस चीज़ को करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, बट अगर आप सही नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और सही चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको सारी जगह से अच्छा खासा, अगर आप देखा जाए तो आपको सालाना काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इवन बैंक में जब आप पैसे जमा करते हैं, एफडी में पैसे आप रखते हैं, तो साल का आपको 7 से 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है एवरेज। और वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो आपकी जो महंगाई की दर बढ़ती है वो भी 6 से 7% आपको बढ़ती है, प्लस ही है, कम नहीं है, इससे प्लस है। मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, 7% आप लेके चलिए कि 7% से आपका महंगाई बढ़ती है, और 7% से अगर आपका एफडी में रखा हुआ पैसा बढ़ता है तो आप जो आपकी महंगाई है उसको बीट नहीं कर पाते हैं। तो महंगाई अगर आप बीट नहीं कर पाते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ आपका गुजारा चल सकता है, आपकी चीज़ें चल सकती हैं। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको जो महंगाई की दर है उससे लड़ना पड़ेगा।
आपको पैसे को ऐसी जगहों पर लगाना पड़ेगा जहाँ पैसा आपके लिए पैसे से पैसा बना के दे, तब जाके आप आपकी महंगाई को बीट कर सकते हैं। और जब आप महंगाई को बीट करते हैं तो आप इजीली काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। ये एक पॉइंट होता है जहाँ आप धीमे धीमे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है ई कॉमर्स। आज के टाइम पे ई कॉमर्स इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप कहीं पे भी बैठ के, अगर आप घर पे बैठ के अगर आप अचार और पापड़ भी बना के बेचते हैं तो पूरी दुनिया उसे ख़रीदने के लिए तैयार बैठी है। तो ऑनलाइन हर एक चीज़ बिकती है। इवन अगर आप देखने जाओ तो सुई से लेके आप समझिए, सुई से लेकर के गाय का जो गोबर होता है, कंडा बोलते हैं जिसे, कंडे भी अब ऑनलाइन बिकते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको ना तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना ही कुछ, बस आप आपकी वेबसाइट बनाइए, आपकी चीज़ें करिए। आप कोई भी बड़ी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है उसमें अपना अकाउंट ओपन करें और आराम से वहाँ से सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत पोटेंशियल वे है पैसे कमाने का। अब इसके अलावा एक चीज़ आती है, नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स। आपको आपकी स्किल्स पे काम करना चाहिए। जैसे समझिए कि आप खाना बनाना जानते हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं, तो आप खाना बनाने की स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं या कोई छोटा ढाबा खोल सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। आपकी स्किल्स आपके पास है तो आप एक चीज़ को और कंबाइन कर लीजिए, सोशल मीडिया। अगर आप आपकी स्किल और सोशल मीडिया दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो भी आप पैसे कमाने का एक अच्छा ज़रिया बना सकते हैं। आज यूट्यूब पे अगर आप आपकी कुकिंग स्किल्स के वीडियोस बना के भी डालते हैं तो भी आपको ईजिली आप मनी अर्न कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको धीमे धीमे ग्रोथ की ओर लेके जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आपका प्यार बनाए रखिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। जब भी आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ की क्वेरीज हो, आप मेरे चैनल पे आइए, धीमे धीमे आपको सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी। मैं ऐसे ही डेली अपडेट्स के साथ आपको मिलता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार बनाए रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।